हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम पार्ट 12 एक फूल की चाह का भाग 2 पढ़ेंगे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुखिया के पिता ने जब अपनी बेटी को इस अवस्था में देखा तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, कि मेरी बेटी ऐसी थी जो कभी भी सुस्थिर होकर अर्थात शांति से चुपचाप एक स्थान पर कभी भी नहीं बैठी थी। और हाय, अब मैं क्या देख रहा हूँ, वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। और चूंकि अब महामारी की चपेट में आ गई है, उसका शरीर बुखार में तड़प रहा है, तो वह एक अटल शांति को धारण कर कर चुपचाप लेटी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया के पिता यहाँ कह रहे हैं कि मैं बार बार ये चाह रहा था, मैं बार बार उसके शब्दों को सुनना चाहता था, क्योंकि वो चुपचाप पड़ी हुई थी, चुपचाप लेटी हुई थी। तो उसने जो कहा था कि पिता मुझे देवी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल लाकर आप मुझे दें, तो सुखिया के पिता कह रहे थे कि मैं बार बार उसके मुँह से यह बात सुनना चाह रहा था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। और सुखिया के पिता अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए मंदिर में गए, तो उन्होंने बताया कि ऊंचे शैल शिखर पर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। पर्वत की चोटी पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, उसके ऊपर जो कलश लग रहा था वो सोने के समान खिला हुआ था। पाकर समुदित रवि कर जाल, और जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल खिल उठता है, इसी प्रकार सोने का वह कलश खिल रहा था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। सुखिया के पिता जब मंदिर में गए तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, कि वहाँ पर धूप दीप अर्थात अगरबत्तियों से वहाँ का सारा वातावरण बहुत ही आनंदित हो रहा था। मंदिर का सारा आंगन प्रसन्नता से परिपूर्ण था, और वहाँ पर बाहर और भीतर सब जगह एक उत्सव की आवाज गूंज रही थी। भक्त वृंद, वृंद का अर्थ है समूह, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय। वहाँ पर जो भक्तों का समूह इकट्ठा हुआ था, वह भक्तों का समूह अपने कोमल कंठों से बहुत ही मधुर स्वर में वहाँ पर गीत गा रहे थे। पतित तारिणी पाप हारिणी, देवी के प्रसन्नता के लिए वो क्या गीत गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। वो लोग गुनगुना रहे थे, माता की आरती गा रहे थे कि माता पतितों को तारने वाली है, अर्थात जो नीच व्यक्ति हैं उनका उद्धार करने वाली है, पापों को दूर करने वाली है, माता की सदैव जय जय हो। पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। सुखिया के पिता ने यहाँ कहा कि मेरे मुंह से भी देवी की आराधना में जय जयकार के शब्द निकले, और न जाने किस बल से ढिकला, अर्थात ऐसा लगा कि मैं भीड़ के साथ अपने आप ही आगे को जा पहुंचा, आगे की ओर बढ़ गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। सुखिया के पिता यहाँ कह रहे हैं कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, सुखिया के पिता जो देवी को अर्पित करने के लिए अपने हाथ में फूल और दीपक ले गए थे, वो उन्होंने वहाँ पर देवी को अर्थात माता को चढ़ा दिए। और जब पुजारी ने प्रसाद देने के लिए आगे हाथ किया, आगे को अंजलि भर के आगे किया, तो उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया अपना, तो भूल गया उसका लेना झट। उस सुखिया के पिता ने फूल तो ग्रहण कर लिया, परंतु वह हड़बड़ाहट में फूल लेना प्रसाद लेना भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर में। क्योंकि उनके लिए परम लाभ यहाँ पर क्या था, फूल की प्राप्ति थी, क्योंकि उनकी बेटी ने देवी के चरणों में चढ़े हुए फूल की कामना
की थी। तो जैसे ही पुजारी ने सुखिया के पिता को फूल दिया तो उनको जैसे परम लाभ, एक बहुत बड़ा लाभ मिल गया हो और वह प्रसाद लेना भूल गए। पुजारी ने जैसे ही उनको प्रसाद देना चाहा तो वो प्रसाद लेना भूल गए। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। बस वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं और देवी के चरणों में चढ़ा हुआ ये फूल अपनी बेटी को दे दूं। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सिंहपोर मतलब मुख्य द्वार, मंदिर में प्रवेश का जो मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार से अपने घर के आंगन तक भी मैं नहीं पहुंच पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अर्थात यहाँ पर सुखिया के पिता का कहना था कि मैं मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर अपने घर के आंगन तक भी नहीं आ पाया था कि अचानक मुझे एक स्वर सुनाई दिया कि यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आया, इसने मंदिर में कैसे प्रवेश किया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। वहाँ पर लोगों का शोर होने लगा, लोग चिल्लाने लगे, कहने लगे कि इस धूर्त व्यक्ति को, अर्थात इस धोखेबाज व्यक्ति को जल्दी से पकड़ो, यह अंदर कैसे आया। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। यह अछूत है, यह जाति से अछूत है, इसका मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है और इसने धोखा देने के लिए देखो कैसे भले मनुष्यों की तरह साफ और स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं, यह हमको धोखा दे रहा है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। वहाँ पर जितने भी सवर्ण जाति के लोग थे, अर्थात जो उच्च जाति के लोग कहलाते हैं, वो सब क्या कहने लगे सुखिया के पिता के लिए कि ये पापी है, इसने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। वहाँ के सभी लोग क्या कहने लगे कि इसने मंदिर में प्रवेश करके चिरकालिक यानी कि लंबे समय से शुचिता, इस मंदिर ने जो पवित्रता को धारण कर रखा है, इससे सारा कलंकित कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है? सुखिया के पिता ने अपने मन में सोचा। जब उसने लोगों की ऐसा शोर सुना, लोगों की ऐसी आवाज़ सुनी, तो उसने अपने मन में सोचा क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मेरा ये पाप बड़ा है कि मैं अछूत हूँ। देवी की गरिमा से भी, देवी की जो गरिमा है, देवी की जो महिमा है, क्या उससे बड़ा है मेरा अछूत होना। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माता की जो महिमा है वो सबसे बड़ी है, माता सबसे बड़ी है, उनके सामने कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। परंतु क्या मेरा अछूत होना माता की महिमा से भी बड़ा है क्या? माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। सुखिया के पिता ने वहाँ उपस्थित जितने भी सवर्ण जाति के लोग थे, उन सबके सामने कहा कि तुम सब माँ के भक्त हो, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं छोटा हूँ, मैं अछूत हूँ। तुम्हारा जो ये विचार है ये बहुत ही खोटा है, अर्थात ये छोटा है, पाप से युक्त है। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, क्योंकि माँ की जो महिमा है, जो माँ का गौरव है, वो सबसे बड़ा है। माँ के इस मंदिर में सबको प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए, तो तुम माँ के सामने ही माँ के इस गौरव को छोटा कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। परंतु वहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित थे, जो अपने आप को माँ का भक्त कह रहे थे, उन्होंने सुखिया के पिता की एक भी बात नहीं मानी और उसे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया, और उसको मार कर, उसको घेर कर बहुत ही लातों से, घूसों से मारा और उसे नीचे गिरा दिया। और उसका अपराध क्या बताया इस कविता में कि वह अछूत था। बस मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। सुखिया के पिता का कहना था कि जब उसे मारा पीटा जा रहा था तो वो अपनी बेटी के लिए जो फूल लेकर आ रहा था माता के चरणों में चढ़ा हुआ, वह भी गिर गया था, उसकी पत्तियां बिखर गई थी। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। वह अपने मन ही मन में पछता रहा था कि अब यह फूल मेरी बेटी तक कैसे पहुंच पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान,
मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। और वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे वह सब सुखिया के पिता को पकड़कर न्यायालय ले गए। और आश्चर्य की बात है कि न्यायालय ने भी सुखिया के पिता को अपराधी माना और उसे 7 दिन जेल में रहने की सजा सुनाई, क्योंकि उसका अपराध क्या था कि उसने देवी के मंदिर में प्रवेश कर लिया था एक अछूत होते हुए। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। सुखिया के पिता ने कहा कि मैंने वह स्वीकार कर लिया, उसको जो 7 दिनों की सजा सुनाई गई थी उस सजा को चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। उस असीम जिसकी कोई सीमा नहीं थी अभियोग अर्थात आरोप, उसके ऊपर अर्थात सुखिया के पिता के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, जो दोष लगाया गया था, सुखिया के पिता का कहना है कि मैं अकेला उसका क्या उत्तर देता, क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। सुखिया के पिता का कहना है कि मैं जेल में 7 दिनों तक रहा, लेकिन वो 7 दिन थे या सदियां बीत गई है मुझे समझ में नहीं आया। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। देखिए इन लाइनों का अर्थ समझिए। अविश्रांत अर्थात बिना रुके, बिना विश्राम किए उसकी जो आंखें थी वह लगातार बरस रही थी, अर्थात लगातार उसकी आंखों से बेटी के वियोग में आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखें रीती नहीं हुई थी, अर्थात खाली नहीं हुई थी। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को। सुखिया का पिता का कहना है कि 7 दिन की सजा काटकर जब मैं जेल से छूटा तो मेरे पैर घर की ओर नहीं बढ़ रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। सुखिया के पिता का कहना था कि उसका शरीर अब कैसा हो गया था, भय के अर्थात डर के कारण उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और एक ढांचे की तरह हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको पीछे की ओर धकेल रहा है। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। सुखिया की बेटी जैसे ही सुखिया के पिता पहले घर पहुंचते थे तो वो दौड़कर उनको लेने के लिए आती थी, उनका स्वागत करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। पहले क्या होता था, यदि वह खेल में उलझी हुई भी रहती थी तब भी अपने पिता के आने पर दौड़कर उनके पास आ जाती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ था। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। सुखिया के पिता का कहना है कि मैं अपने मन में जान चुका था कि अब मेरी बेटी नहीं रही होगी, उसकी मृत्यु हो गई होगी, इसलिए उसे देखने के लिए मैं कहाँ पहुँचा, मरघट अर्थात मैं सीधे शमशान घाट को गया दौड़ता हुआ वहाँ। मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया कि शायद मुझे एक अंतिम बार उसका मुख दिखाई दे जाए। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार जो थे, जो मेरे परिचित लोग थे, मेरे जानकार लोग थे, वह लोग पहले ही उसे जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। उसकी चिता जल चुकी थी और वह जलकर अब बुझ गई थी और उसकी चिता को देखकर सुखिया के पिता की छाती धधक उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय, पिता वेदना में आंसू बहाने लगा कि मेरी फूल सी बच्ची अब राख की ढेरी में बदल चुकी है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ। पिता यहाँ पर विलाप कर रहा था कि मैं अंतिम बार एक बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ मेरी बेटी, मैं देवी के चरणों में चढ़ा हुआ एक फूल भी तुझे लाकर नहीं दे सका। थैंक यू।